नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत सिंपल वे से लर्न करना है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक का नाम है मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने प्रूव किया डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। मतलब क्या है, जो डीएनए है उसका हाफ स्ट्रैंड इज ओरिजिनल एंड हाफ स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज, तो उसको बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो अगर आपको वो देखना है, रिवाइज करना है, तो आई बटन पे क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, इट इज प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन मतलब आपको पता है, एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, उसमें से जो हाफ डीएनए रहेगा वो पैरेंटल डीएनए रहेगा एंड हाफ डीएनए क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज होगा। तो उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अभी ये एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? दो साइंटिस्ट, मैथ्यू मेजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। इन 1958 उन्होंने ई कोलाई, इसर्शिया कोलाई बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनको ग्रो किया इन डिफरेंट कल्चर मीडियम, और उन्होंने क्या किया, प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, कौन सा टेक्निक यूज किया? इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। ओके, डेंसिटी के एज पर द डेंसिटी, जैसा डेंसिटी है वैसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेपरेट होंगे। कैसे सेपरेट होंगे? ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब को रोटेट करते हैं और एज पर द डेंसिटी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट में देखो क्या किया। पहले उन्होंने ई कोलाई लिया, इसर्शिया कोलाई। ओके, ये इसर्शिया कोलाई को कल्चर किया। ओके, कल्चर किया मतलब ग्रो किया। किसमें ग्रो किया? ऑब्वियसली कल्चर मीडियम। लेकिन ये कल्चर मीडियम में उन्होंने जो नाइट्रोजन का सोर्स यूज किया वो हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज किया, N15। ओके, तो जैसे ये ई कोलाई अंदर ग्रो होगा तो ये ई कोलाई क्या करेगा, कौन सा नाइट्रोजन यूज करेगा? हेवी नाइट्रोजन। तो ये कुछ 10 या 15 जनरेशन तक ग्रो करने के बाद ये हेवी नाइट्रोजन ई कोलाई के अंदर क्या हो जाएगा, एकोमोडेट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। मतलब ये जो नाइट्रोजन है, हेवी नाइट्रोजन N15, ये उसके डीएनए में जाके बैठ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। किसके डीएनए के अंदर? ई कोलाई। और जब भी आप ये ई कोलाई का डीएनए सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन टेक्निक, तो यहाँ पे देखो सीसियम क्लोराइड यूज किया उन्होंने। ओके, तो ये टेस्ट ट्यूब में क्या लिया उन्होंने, इकोलाई का सेल्स लिया, उसमें से उन्होंने क्या किया, डीएनए आइसोलेट किया। ये डीएनए को कहां पे ट्रांसफर किया? सीसियम क्लोराइड। ये सीसियम क्लोराइड का मोलारिटी था 6 मोलार। और उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उनको एक बैंड मिला। इधर देखो ये बैंड। ओके, तो ये बैंड उन्होंने नोट करके रखा। तो ऑब्वियसली ये जो डीएनए था वो ऑल इज हेवी डीएनए, बिकॉज उसका दोनों भी स्ट्रैंड है वो N15 से बना है। ओके, तो ये था पहला पार्ट। ओके, स्टार्ट में उन्होंने क्या किया, इकोलाई को ग्रो किया 10 to 15 जनरेशन तक। कहां पे? अ कल्चर और मीडियम विच कंटेन हेवी नाइट्रोजन। उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज किया। कैसे सेंट्रीफ्यूज किया? बाय यूजिंग सीसियम क्लोराइड। उसका मोलारिटी कितना था? 6 मोलार। और एज पर द डेंसिटी उनको क्या मिला, ये डीएनए का नीचे की तरफ बैंड मिला, और जो बैंड मिला उसका पोजीशन उन्होंने नोट करके रखा। ओके, तो ये पहला पार्ट। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो ई कोलाई था जो हम लोग N15 में ग्रो कर रहे हैं, अभी उन्होंने N15 में से कुछ इकोलाई कॉलोनीज लिया या फिर कुछ बैक्टीरिया लिया और उसको ग्रो करना स्टार्ट किया इन अ कल्चर मीडियम विच कंटेन N14। N14 तो नॉर्मल नाइट्रोजन है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे उन्होंने ट्रांसफर किया, और ये कल्चर मीडियम का जो नाइट्रोजन सोर्स था, तो ये नाइट्रोजन सोर्स क्या रहेगा? N14। तो पहले रेप्लिकेशन साइकिल के पास, मतलब जब भी एक इकोलाई, दो इकोलाई सेल फॉर्म करेगा, या दो है वो 4 सेल फॉर्म करेंगे, तो जो पहला सेल डिवीजन होगा
तो पहला रेप्लिकेशन का साइकिल होगा। ओके, फिर से उन्होंने क्या किया, उसमें से डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए को कहां पे ट्रांसफर किया, सीसीएम क्लोराइड, और उनको नया बैंड मिला। ये नया बैंड का पोजीशन फिर से उन्होंने नोट किया। हालांकि उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो नया बैंड मिल रहा है ये पहले एक्सपेरिमेंट में जो किया था उससे थोड़ा ऊपर है। मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे एक तो ओरिजिनल डीएनए है N15 और नया स्ट्रैंड है उसका डीएनए क्या रहेगा, डीएनए के अंदर N14 रहेगा। मतलब उनको क्या मिला, इंटरमीडिएट डेंसिटी का डीएनए मिला। उसके वजह से ये बैंड का पोजीशन थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो पहला था हेवी डीएनए, अभी क्या मिला मुझे, इंटरमीडिएट डीएनए। क्यों इंटरमीडिएट, बिकॉज हाफ इज N14 एंड हाफ इज N15। तो ये सेकेंड दैट इज अ सेकेंड पार्ट, मतलब रेप्लिकेशन साइकिल 1 के बाद। जैसे वो आगे ग्रो करते गए, देखो रेप्लिकेशन 2, रेप्लिकेशन 3 ऑनवर्ड्स, उनको क्या मिला, दो दो बैंड्स मिलते गए। तो ये रेप्लिकेशन साइकिल 2 के बाद देखो क्या हो जाएगा, ये N14 और N15 सेपरेट हो जाएगा। N14 के अराउंड नया N14 फॉर्म होगा और ये N15 के अराउंड नया N14 फॉर्म होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको मिला एक इंटरमीडिएट डीएनए और दूसरा मिला लाइट डीएनए। तो देखो उनको फिर से दो नए बैंड मिले। कैसे दो नए बैंड मिला, एक तो पहले वाला बैंड जो सेकेंड पार्ट में मिला था, ये देखो ये, राइट। तो ये इंटरमीडिएट डीएनए का बैंड मिला और उनको और एक बैंड मिला जो लाइट डीएनए का था। ओके, तो देखो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से अगर कंपेयर किया तो पहले एक्सपेरिमेंट में उनको बैंड मिला वो सबसे नीचे था, दूसरे एक्सपेरिमेंट मिला वो इंटरमीडिएट बैंड था, तीसरे एक्सपेरिमेंट के बाद में मिला, मतलब थर्ड साइकिल रेप्लिकेशन साइकिल 2 के बाद जो मिला वो सबसे ऊपर था, मतलब वो लाइटर डीएनए रहेगा, बराबर है कि नहीं। तो जैसे आगे आगे वो रेप्लिकेशन करते गए उनको क्या मिले, दो बैंड से मिले। तो एक बैंड के अंदर इंटरमीडिएट डीएनए मिला, एक बैंड के अंदर लाइट डीएनए। उनको रेप्लिकेशन साइकिल 1 के बाद कोई भी नया बैंड नहीं मिला, कोई भी नया व्हाट यू कैन से हेवी बैंड नहीं मिला। ओके, जो नीचे वाला रहेगा बैंड वो उनको नहीं मिला। तो उन्होंने क्या प्रूव किया, उन्होंने क्या बताया कि ये डीएनए जो है, बराबर कि नहीं, जब भी इसको नॉर्मल N14 में ट्रांसफर किया गया, बराबर कि नहीं, तो पहले जनरेशन के बाद उनको क्या मिला, N14 N15 का बैंड मिला। उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन में उनको क्या मिला, दो बैंड मिला, एक इंटरमीडिएट डीएनए और दूसरा है लाइट डीएनए। इससे क्या पता चलता है, हाफ स्ट्रैंड है। ओके, जो हाफ स्ट्रैंड है वो क्या रहेगा, ओरिजिनल स्ट्रैंड है। ओके, एंड जो नया सिंथेसाइज है, राइट, तो हाफ स्ट्रैंड विल रिमेन कंजर्व। पैरेंट का आधा स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहेगा और आधा स्ट्रैंड क्या होगा, नया सिंथेसाइज होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इससे क्या पता चला, डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। तो सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है, पहले उन्होंने N15 में ग्रो किया, उनको हेवी बैंड मिला। उसके बाद में उन्होंने ट्रांसफर किया N14 में, उनको पहले साइकिल के बाद इंटरमीडिएट बैंड मिला। सो ऑब्वियसली बिकॉज दैट डीएनए कंटेन बोथ, हाफ स्ट्रैंड इज हेवी एंड हाफ स्ट्रैंड इज लाइट। ओके, उसके बाद में रेप्लिकेशन साइकिल 2 के बाद उनको क्या मिला, हाफ स्ट्रैंड इज इंटरमीडिएट एंड हाफ डीएनए इज इंटरमीडिएट एंड हाफ डीएनए इज लाइटर। तो उनको दो बैंड मिलते गए रेप्लिकेशन साइकिल 2 के बाद। तो ये था अपना एक्सपेरिमेंट, मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जिससे आपको पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव। तो ये है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ओके, ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।